नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट होगा उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ अपडेट्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी ऑलमोस्ट 4 दिन कह सकते हैं रिलैक्स करने के बाद थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट अभी लगता नहीं है मेरे को कि अगले एक हफ्ते तक मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली वीडियो डाल पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि गले की बहुत बुरी हालत है। लिटरली बोला नहीं जा रहा है, तो इसीलिए आपको आवाज़ भी बहुत ज़्यादा चेंज दिख रही होगी और बहुत ही हल्का बोल रहा हूँ मैं। हो सकता है आपको आवाज़ भी जो रिकॉर्डिंग में आए वो थोड़ी कम आए, बट थोड़ा सा बेटर फील कर रहा था तो इसलिए वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। क्योंकि जो लास्ट एक महीने में एक तरीके से देखा जाए तो जो वर्किंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एनजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कंटिन्यूसली रात रात भर चीज़ों को हमने डिस्कस किया, अंडरस्टैंडिंग करी कि हमारा डब्ल्यूएस प्लान किस तरीके से कह सकते हैं रन हो सकता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना बहुत ज़रूरी है अगर उस प्लान को कंटिन्यू करना है। अदरवाइज़ उस प्लान को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी तब तक उस प्लान को रन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। उसका जो अपडेट है वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, और हुआ तो यूट्यूब पे भी डाल दूँगा। तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या-क्या प्रॉब्लम है जो उसमें आ सकती हैं इन द फ्यूचर, और करंट जो प्रॉब्लम है वो कौन-कौन सी हैं, वो मैं अपडेट आपको दे दूँगा। बट फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं मार्केट की। मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ओवर द नाइट, वहाँ पे यूएस मार्केट में काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी गिरावट दोबारा से देखने को मिली थी, क्योंकि जो यूएस की जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स है 10 ईयर्स प्लस की, वो 5 के करीब पहुंच चुकी है, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव है। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, यानी उनका इंटरेस्ट रेट इतना हाई होगा, तो जो ओवर द टाइम पीरियड में जो हाई कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं यूएस के अंदर, वो इतनी जल्दी कूल डाउन नहीं होंगे। तो वो एक प्रॉब्लम है ग्लोबल मार्केट के लिए, और उनके चलते हमें भी वहाँ पे कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो ऑलमोस्ट जो डाउ है करीब 32,500 पहुँच गया है, और चांसेस वेरी यही कि एक नया स्विंग लो बना सकता है जो उसने मार्च 2023 पे बनाया था। इसको ये टेस्ट कर सकता है, ये आप क्लियरली समझ लीजिए। यानी यहाँ से भी 3 से 4% की गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। बट हमें अपने मार्केट को समझना है, हमारा मार्केट कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। हायर साइड पे देखो, सबसे पहले अगर हम निफ्टी की अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा ये एक लेवल था जो मैंने आपको बोला था कि अगर ये ब्रेक होता है तो आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसने ऑलमोस्ट इस लेवल को ब्रेक किया। 19,250 को ब्रेक करने के बाद इसने जो लो बनाया ऑलमोस्ट 18,880 के करीब का लो बनाया है, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ पे इसने एक बाउंस बैक दिखाया है। अब हमें ये समझना है कि अगर यहाँ से मार्केट फर्दर और गिरता है तो वो क्या प्राइस एक्शन होगा जहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो देखो, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया जो होगा वो इसका होगा अराउंड 19,250 से लेके 19,200 का। ये एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके आसपास गलती से निफ्टी आपको मिल जाए, 19,150 के आसपास मिल जाए, डेफिनेटली आप एक बार सेल करके ज़रूर काम करिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर इसको ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है ये इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से ये फॉल हुआ है तो ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से ये दोबारा रिट्रेस करेगा, फिर ये इस तरीके से मूव करेगा, यानी इसको डब्लू फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब यहाँ पे जो निफ्टी अब जो टेस्ट करने जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेज में जाते हो तो आपको यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज देखना है, क्योंकि अब निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो यही है। तो जब भी निफ्टी इस लो को ब्रेक करे तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान कर सकते हो सेल साइड का, और यहाँ पे नीचे के लेवल पे आपको 18,600 तक ये जाता हुआ दिखाई देगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो कभी भी अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, मतलब मार्केट लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, तो ज़रूर सेल करके थोड़ी देर पोजीशन में ज़रूर बने रहिएगा। क्योंकि लोअर साइड पे इसके लिए टारगेट जो है वो अब ये ओपन हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट एक लो बनाया है, और चांसेस वेरी हाई कि यहाँ से जब ये ऊपर से दोबारा गिरेगा तो इस लो को ज़रूर टेस्ट, मतलब इस टारगेट को ज़रूर टेस्ट कर सकता है।
थोड़े ही दिनों बाद हो सकता है 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद ये 18,650 के टारगेट हो, तो कहीं ना कहीं इस टारगेट के आसपास ये जा सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अब कल के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, कल के लिए सिंपल सी चीज़ है, 19,000 के नीचे जाता है या फिर इस लो के नीचे जाता है, डेफिनेटली सेल करिएगा। जब तक ये पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी 18,975 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक आप यहाँ पे इतना कुछ एग्रेसिव सेल नहीं कर सकते। बट इसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली आप सेल करिएगा, क्योंकि ये गैप है, गैप को ये फिल कर सकता है। नीचे 18,870 850 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे अगर ऊपर गलती से 19,180 के आसपास, यानी 19,180 के आसपास ये खुल जाता है, तो वहाँ पे भी आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। निफ्टी के लिए एक क्लियर व्यू है जो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी भी सेम आपका, इसने भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा। 43,100 से लेके 43,200 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया होगा। यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, सेल करके ही काम करना है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इवन 43,000 के आसपास भी आप सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस एरिया है वो इसका यही है, 43,000 के ऊपर। देखो, कायदे से अगर बात करूँ मैं, बाइंग आपको इसके ऊपर ही ट्राई करनी चाहिए, 43,500 के ऊपर। जब तक ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक क्या है, इसका ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है। इंट्राडे के हिसाब से एक आध दिन ये पॉजिटिव बिहेव कर सकता है, जैसे यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने पॉजिटिव बिहेव किया था, बट ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। तो आपको करना क्या है, जब तक 43,500 के नीचे अगर कोई भी ये नेगेटिव सेटअप बना रहा है तो ज़रूर ट्रेड करो। सिंपल सी चीज़ है, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है आपका मार्केट, मान लो 1 मिनट का हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और फिर जा नहीं पा रहा है और नीचे आ रहा है, तो ज़रूर शॉर्ट करो। यानी नेगेटिव सेटअप बन रहा है, ज़रूर शॉर्ट करो। और अगर पॉजिटिव सेटअप बन रहा है तो फिर आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, यानी नेगेटिव साइड पे आप बने भी रह सकते हो शॉर्ट साइड पे, पॉजिटिव साइड पे आप जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लो, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की वीकनेस दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगी वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, 42,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, ये दोबारा से वीक हो सकता है। टारगेट आपके पास होना चाहिए 42,400 का, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और सबसे अच्छा है कि यहाँ से थोड़ा सा और पुल बैक दिखा दे, अराउंड 43,200 तक चला जाए, वहाँ से जब गिरेगा तो एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जाहिर सी बात है, ये दिवाली का मंथ है तो जाहिर सी बात है छुट्टियाँ भी इसके अंदर ज़्यादा होंगी, तो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन टू वॉलेटिलिटी यहाँ पे हाई रहेगी, ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो, सॉरी, इंडेक्सेस फ्यूचर्स कह रहा हूँ मैं, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने ऑलरेडी मार्केट किस तरीके से बिहेव किया था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। डाउ करीब 350 पॉइंट गिरा था और नेस्डेक करीब 47 पॉइंट प्लस बंद हुआ था। जो S&P विक्स है वो भी ऑलमोस्ट 21-22 के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा सा नेगेटिव है। हमारा विक्स उतना जंप नहीं किया है, बट फिर भी देखा जाए तो ग्लोबल विक्स थोड़ा सा हाई है, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।